नमस्कार। आज हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास भारत की जो तेल खोज चल रही है उस पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। आजकल खबरों में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। 2 लाख करोड़ लीटर तेल, $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, ऐसे बड़े बड़े दावे हैं। तो हमारा मकसद है कि इन सब सुर्खियों के पीछे की असलियत क्या है उसे समझें, मतलब जमीन पर क्या हो रहा है। बिल्कुल। और सबसे पहले ये साफ करना बहुत जरूरी है कि अभी तक अंडमान में ऐसा कोई तेल भंडार कंफर्म नहीं हुआ है जिसे हम व्यावसायिक तौर पर निकाल सकें। लेकिन ऑयल इंडिया लिमिटेड मतलब OIL और ONGC, ये जो हमारी राष्ट्रीय तेल कंपनियां हैं, वो वहां खोजबीन और सर्वे का काम काफी जोरों से कर रही हैं। अच्छा, तो फिर यही सवाल उठता है कि अंडमान बेसिन ही क्यों? भारत में और भी तो जगह होंगी, इसी इलाके पर अब इतना फोकस क्यों है? तेल और गैस मिलने की उम्मीद ज्यादा की जाती है। पहले क्या था कि तकनीकी दिक्कतें थीं और पर्यावरण की चिंताएं भी थीं, तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं गया। पर अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है और हमारे देश की ऊर्जा जरूरतें भी बढ़ रही हैं, तो ये इलाका फिर से नजर में आ गया है। जो शुरुआती सर्वे हुए हैं वो करीब 72 मिलियन मीट्रिक टन तेल की संभावना दिखाते हैं। अच्छा, 72 मिलियन मीट्रिक टन। हाँ, पर ये ध्यान रखना होगा, ये कंफर्म्ड रिजर्व बिल्कुल नहीं है। लेकिन संकेत इतने अहम हैं कि आगे खोज करने का मजबूत आधार बनता है। और यहीं पर मुझे लगता है तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी का वो बयान काफी दिलचस्प हो जाता है। उन्होंने गयाना जैसी बड़ी खोज की संभावना जताई थी। याद दिला दें कि गयाना में तो 2015 के बाद वाकई बड़े तेल भंडार मिले थे जी। तो क्या ये तुलना सही है? देखिए, मंत्री जी का गयाना से तुलना करना ये दिखाता है कि सरकार और कंपनियां उम्मीदें कितनी बड़ी लगा रही हैं। गयाना की खोज तो अब साबित हो चुकी है जी। और उसने उस छोटे से देश की पूरी अर्थव्यवस्था ही बदल दी। सही बात है। भारत के मामले में ये अभी सिर्फ एक संभावना है, सर्वे पर आधारित है, नतीजे आने अभी बाकी हैं। और ये भी समझना होगा कि हर बेसिन अलग होता है। अंडमान की अपनी चुनौतियां होंगी, गयाना से काफी अलग। तो इस संभावना को हकीकत बनाने के लिए सरकार और ये कंपनियां भी क्या कर रहे हैं? मतलब कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है काम तेजी से चल रहा है। हाँ बिल्कुल, कई स्तरों पर काम हो रहा है। जैसे गहरे समुद्र में खुदाई करने वाले खास जहाज होते हैं, रिग्स कहते हैं उन्हें। हाँ, रिग्स। जैसे ब्लैकफुट डॉल्फिन रिग, उसका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ इलाके चिन्हित किए गए हैं, जैसे विजयपुरम 1, वहां खुदाई भी शुरू हुई है और बड़े पैमाने पर 3D सिस्मिक सर्वे हो रहे हैं। तो ये 3D सिस्मिक सर्वे क्या होता है, थोड़ा समझाएंगी? जी, इसमें क्या करते हैं कि ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स, समुद्र तल के नीचे भेजी जाती हैं और वो नीचे की चट्टानों से टकराकर वापस आती हैं। उनको पकड़कर एक तरह से समुद्र के नीचे की पूरी 3D तस्वीर बनाई जाती है। अच्छा। इससे तेल या गैस कहाँ हो सकता है, इसका काफी सटीक अंदाजा लगता है। ओके। इसके साथ ही सरकार की एक पॉलिसी है, OALP, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। उसके तहत प्रोजेक्ट्स को जल्दी जल्दी मंजूरी दी जा रही है। मतलब सरकार इसे काफी प्राथमिकता दे रही है। तो मान लीजिए अगर ये संभावना हकीकत बन जाती है, अगर वाकई बड़ा भंडार मिल जाता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसके मायने क्या होंगे? क्या सच में अरबों डॉलर बचेंगे? असर तो बहुत ही बड़ा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। आप सोचिए, भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है, बाहर से मंगाता है। 85%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, तो अगर हमारा घरेलू उत्पादन बढ़ता है तो हमें बाहर से कम मंगाना पड़ेगा, अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचेगी, हमारा जो व्यापार घाटा है वो कम होगा, रुपया भी मजबूत हो सकता है। मतलब ये सच में एक गेम चेंजर हो सकता है अर्थव्यवस्था के लिए। हाँ, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि तेल मिलने के बाद भी उत्पादन शुरू होने में वक्त लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आज तेल मिल भी जाए तो उसको व्यावसायिक रूप से निकाल कर इस्तेमाल करने लायक बनाने में कई साल, शायद एक दशक भी लग सकता है। ये कोई फटाफट वाला काम नहीं है। तो मतलब शायद पेट्रोल डीजल के दाम भी कुछ स्थिर हो सकते हैं अगर ऐसा हुआ। ये तो आम आदमी के लिए बड़ी राहत की बात होगी और इसका असर रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी तो पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, जब इतना बड़ा ऑपरेशन चलेगा, ड्रिलिंग होगी, फिर तेल निकलेगा तो रिफाइनिंग होगी, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा, ट्रांसपोर्टेशन, तो इन सब कामों के लिए हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। नए पोर्ट्स बनाने पड़ सकते हैं, पाइपलाइंस बिछानी होंगी, रिफाइनरियां लगेंगी, पूरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। तो GDP को सीधा बूस्ट मिलेगा और ऊर्जा के मामले में हम जितने आत्मनिर्भर होंगे, दुनिया में हमारी रणनीतिक स्थिति भी उतनी मजबूत होगी। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। अंडमान कोई खाली रेगिस्तान तो है नहीं।
ये तो पर्यावरण के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील जगह है। चुनौतियां क्या होंगी? निश्चित रूप से, और ये चुनौतियां बहुत गंभीर हैं। अंडमान द्वीप समूह, जैसा आपने कहा, पर्यावरण की दृष्टि से बेहद नाजुक है। यहाँ बहुत दुर्लभ समुद्री जीवन है, प्रवाल भित्तियां हैं, मतलब कोरल रीफ्स। हाँ, कोरल रीफ्स। वहाँ स्थानिक जनजातियां भी रहती हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर जब ड्रिलिंग होगी, तेल निकालने का काम होगा, तो इन सबको खतरा हो सकता है। कोई तेल रिसाव हो जाए तो उसका असर यहाँ के मैंग्रोव जंगलों पर, समुद्री कछुओं के नेस्टिंग ग्राउंड्स पर, मछलियों पर बहुत बुरा पड़ सकता है। तो मतलब सिर्फ पर्यावरण नहीं, बल्कि वहां तक पहुंचना, काम करना, ये सब भी तो मुश्किल होगा। लॉजिस्टिक्स की चुनौती। बिल्कुल, ये द्वीप भारत की मुख्य भूमि से काफी दूर है। वहाँ भारी मशीनें, ड्रिलिंग रिग्स ले जाना, हजारों कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था करना, फिर अगर तेल मिलता है तो उसे पाइपलाइन से लाना या जहाज़ों से सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिकल चुनौती है। तो एक तरफ विकास की जरूरत है और दूसरी तरफ पर्यावरण और वहाँ की संस्कृति का संरक्षण। इसके बीच संतुलन साधना ही सबसे बड़ी कसौटी होगी। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति ये है कि तेल मिला नहीं है, खोज जोरों पर है और शुरुआती संकेत उम्मीद जगा रहे हैं। अगर ये सफल होता है तो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी आर्थिक छलांग हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसकी सफलता दो मुख्य बातों पर टिकी है। पहला, क्या वाकई वहाँ इतना तेल है जिसे निकालना आर्थिक रूप से फायदेमंद हो, मतलब कमर्शियली वायबल हो? और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, कि क्या इसे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए बिना निकाला जा सकता है? और यहीं पर एक गहरा सवाल खड़ा होता है कि आर्थिक लाभ तो ठीक है, पर इतने बड़े पैमाने पर जब हम किसी जगह से संसाधन निकालते हैं, भले ही हम कहें कि हम सतत तरीके से निकाल रहे हैं, तो क्या ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो अपनी अनूठी सांस्कृतिक और पारिस्थितिक पहचान है, उसे हमेशा के लिए बदल नहीं देगा? इस बदलाव के दूरगामी परिणाम क्या होंगे, ये सोचना भी जरूरी है।